वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। सोमवार 23 नवंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है फिलिपियों अध्याय 4 और उसका 5वां वाक्य। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आपका दिन आशीषित हो। हम याद रखें कि हम जो कुछ करते हैं वे परमेश्वर के पुनर्आगमन की प्रतीक्षा में करें। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उसके पुनर्आगमन की प्रतीक्षा। जबकि पौलुस बंदी गृह में था, वे फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है। वे उनको प्रोत्साहित करता है और उनसे कहता है कि वे हर परिस्थिति में आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और फिर वे आगे बढ़ के कहता है कि हम सब कुछ को धीरज से और दया से करें, क्योंकि हमें यह दर्शाना है कि हम प्रभु के ही हैं और हमें परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना है और लोगों से प्रेम करना है। और हम इस बात को भी याद रखें कि हम जो कुछ भी करते हैं वे परमेश्वर के पुनर्आगमन की प्रतीक्षा में करें। और हम जो कुछ करते हैं वो इस प्रतीक्षा में करते हैं कि हमारा प्रभु वापस लौटेगा और न्याय करेगा और वह हमें अपने राज्य में ले जाएगा। पौलुस इस बात में बड़ा स्पष्ट है किस प्रकार से एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का अनुयायी है उसे किस प्रकार की जिंदगी व्यतीत करनी चाहिए। वे बात करता है भले काम करने के बारे में, वे बात करता है हर परिस्थिति में आनंद मनाने का, वे बात करता है सही कार्य करने के बारे में, वे बात करता है कि हम उन्हीं बातों को स्वीकार करें जो सत्य हैं और आदर के योग्य हैं और भले काम करने के बारे में। और वे बात करता है उस शांति के बारे में जो परमेश्वर की ओर से आता है। और वे बात करता है हमारे बारे में जो परमेश्वर के जन हैं कि हम शांति को बढ़ाने वाले हों या मेल मिलाप के जन बने। और हम जो कुछ करते हैं उसमें पौलुस एक बात पर हमें केंद्रित करता है और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा प्रभु का आगमन निकट है, कि हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है और हम परमेश्वर के राज्य के निर्माण में लग जाएं, कि हम परमेश्वर के राज्य के निर्माण में इस पृथ्वी पर हम लग जाएं। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर ने हमें कुशलताएं दी हैं, उसने हमें मौके या अवसर दिए हैं और परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। अब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, हमारा रवैया उसमें से परमेश्वर का प्रेम निरंतर झलकना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के निर्माण में एक भाग हैं। और फिर हम इस बात को निरंतर याद रखें और इसी के लिए कार्य करें, कि हम इस बात को याद रखें और इस कार्य को करते रहें उस प्रतीक्षा में कि हमारे परमेश्वर का पुनर्आगमन होने वाला है, ताकि हम जो कुछ करते हैं हम खुशी से, स्वेच्छा से और उसकी महिमा के लिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें इस बात को समझाता है कि हम जो कुछ करते हैं उससे तेरे नाम को महिमा मिले और हम जो कुछ करते हैं हम तेरे पुनर्आगमन की प्रतीक्षा में करें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।